हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगा वन आर एक्स की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो आप वन आर एक्स को वन आर एक्स कह सकते हो, वन रक्षक कह सकते हो, वन बीट अधिकारी कह सकते हो, और अंत में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है फॉरेस्ट गार्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो सभी का मतलब एक ही है, बट जब आपको एक बीट मिलती है तो तब आपको जो है वन बीट अधिकारी भी बुलाया जाता है। जो हिंदी में जो मेन जो नाम रहता है वो वन बीट अधिकारी रहता है। तो 9 अप्रैल को अभी काफ़ी लोगों का पेपर होगा वन आरक्षी का, तो उसके लिए सभी को शुभकामनाएं अभी से, और सब आप लोग मेहनत कीजिए और उसमें चयनित होइए और हमारे साथ यहाँ आइए जंगल में, और सभी जो है जंगल की रक्षा करें और वन आरक्षी बनिए। तो सबको ये जानने की इच्छा रहती है कि वन आरक्षी में जो है जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है, तो मैं इसके बारे में आज बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट रहेगा इसमें कि जो है आपका पेपर होता है, उसके बाद जो है दौड़ कितनी किलोमीटर की रहती है और कितने घंटे का समय रहता है और दौड़ में क्या दिक्कतें आती हैं। और दूसरा पॉइंट रहेगा तो ट्रेनिंग के बारे में, और तीसरा पॉइंट है जॉब जो है कितने घंटे की रहेगी और जॉब कैसे रहती है, कितने घंटे का और क्या कार्य रहेगा। और चौथा पॉइंट रहेगा कि आपको पढ़ाई के लिए समय मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने पहले पॉइंट पर चर्चा करता हूं मैं कि पेपर के बाद जो है, पेपर में आप अगर पेपर को क्लियर करते हैं तो उसके बाद जो है आपकी दौड़ होती है जो 25 किलोमीटर की रहती है, और 4 घंटे अपने आप में बहुत होते हैं 25 किलोमीटर के लिए। तो आपको जो है एक चाल में चलना रहता है कि आप हल्का भी दौड़ते हैं और बीच में आप चलते भी रहते हैं, तो आपकी दौड़ जो है क्वालिफाई हो जाएगी। क्योंकि जो है मेरी 3 घंटे में होगी, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग तो बहुत आराम से कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो है मेडिकल आपको सीएमओ से बना के ले जाना पड़ता है। मेडिकल के बाद आपका जो है सीधे ज्वाइनिंग होती है, और ज्वाइनिंग में तो ज्वाइनिंग के बाद फिर आपका जो है ट्रेनिंग के लिए जो बात होती है, तो ट्रेनिंग जो है 6 महीने की रहती है और 2 सीजन में होती है। एक जनवरी से जुलाई अगस्त तक, और दूसरा जुलाई अगस्त से जो रहता है वो फिर जनवरी तक का जो है 2 बैच निकलते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में जो है फॉरेस्ट की ट्रेनिंग सेंटरों में जो है उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो इसलिए जो है वो अलग अलग सीजन में अलग अलग बैच के माध्यम से जो है ट्रेनिंग कराते हैं। तो इसमें जो ट्रेनिंग सेंटर हैं आपके, एक कालागढ़ है और एक रामपुर मंडी देहरादून है और एक जैती अल्मोड़ा है और एक हल्द्वानी जो है FTI में। ठीक, और ये 4 ट्रेनिंग सेंटरों में आपकी ट्रेनिंग रहती है, और ट्रेनिंग में आपका जो है लगभग 1 से 2 महीना जो है पूरा टूर रहता है, उत्तराखंड का टूर रहता है, और बिल्कुल पूरा उत्तराखंड आपको दिखाते हैं। उसके बाद कुछ जो है उत्तराखंड से बाहर भी रहता है टूर, क्योंकि अभी कुछ मेरे दोस्त लोग जो है जिनकी ट्रेनिंग चल रही है तो मैं देखते रहता हूँ, वो काफ़ी जो है 1-2 महीने तक पूरा उनका जो है घूमने का रहता है। और अगर आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद जो है आपको एक रेंज मिलती है, तो रेंज में आप उपस्थिति देते हैं अपनी, और रेंज के बाद आपको एक बीट प्रदान की जाती है। बीट का मतलब होता है कि एक क्षेत्र, ठीक है, एक क्षेत्र जो है आपको दे दिया जाएगा, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत जो है कोई भी अवैध कार्य नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी रहती है। इसलिए जो है उस क्षेत्र को जो है बीट बोला जाता है, और इसीलिए जो है वन आरक्षी को वन बीट अधिकारी भी बोला जाता है। और अब आते हैं हम जो है वन आरक्षी का जो वन बीट अधिकारी का जो है काम कितने घंटे का रहता है। तो काम में ये है कि आप वैसे तो 24 आवर्स रहता है, बट आपको जो है क्या कहते हैं, अपने क्षेत्र का जो है ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उसमें कोई अवैध कार्य नहीं होना चाहिए। तो आप जो है अपने लगभग 10 बजे मान लीजिए, तो अपने कार्य क्षेत्र में घूम सकते हैं, तो वहाँ का निरीक्षण करके आप जो है अपने जो है कमरे में आ सकते हैं। उसके बाद बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बस क्षेत्र में अवैध कार्य नहीं होना चाहिए, और संडे का इसमें कोई छुट्टी नहीं होता है। बकाया जो है CL EL और क्या कहते हैं मेडिकल, वो सेम जो अन्य जो है नौकरी में वो सेम ही यहाँ भी है। CL 14 दिन की है और EL आपका 1 महीने का रहता है, और आप मेडिकल भी ले सकते हैं। और सबसे इसमें जो सबसे चर्चित और सबके जो जानने की इच्छा रहती है वो रहती है सैलरी। तो सैलरी जो है अभी इसमें रहता है 2000 ग्रेड पे, क्योंकि ग्रुप सी का ये है, तो 2000 ग्रेड पे से शुरुआत रहता है। तो इसमें बेसिक पे आपका रहता है 21,700 रुपया। तो उसके बाद उसमें DA आप जोड़ सकते हैं 38%, और HRA जो है आपको 1800 मिलता है, और उसमें कुछ आपको जो है कपड़ा धुलाई के लिए कुछ मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा।
और तो इसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट आप निकाल सकते हैं। 21,700 आपकी जो है शुरुआती एक बेसिक पे रहता है, उसमें 38% आप DA उसका 38% लगाइए। 21,700 क्या उसमें HRA आप लगा सकते हैं। अगर आपको रूम मिलता है तो आपको HRA करता है, अगर नहीं मिलेगा तो आपको 1,800 रुपये जो है HRA मिलेगा। उसमें कुछ कपड़ा धुलाई भत्ता और अन्य थोड़ी बहुत और भी जो है, जैसे जो गश्त के लिए तेल का आपको कुछ मिलेगा, 1,200 रुपये मिलते हैं। तो उसमें ये सब आप ऐड कर लीजिए तो आपकी पूरी सैलरी जो है बन जाएगी। तो उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है कि पढ़ाई के लिए समय। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं उत्तराखंड का नक्शा, तो मिल जाता है पढ़ाई के लिए जो काफ़ी अच्छा समय मिल जाता है। तो आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं, आगे की अपनी तैयारी जो है इसमें कर सकते हैं जो करना चाहता है। तो वरना क्या कहते हैं, अगर आप यहीं भी करना चाहते हैं तो इसमें प्रमोशन है, 10 साल में आप जो है फॉरेस्टर बन जाएंगे, आपको 2 स्टार यहाँ पे लग जाएंगे, बिल्कुल 2 स्टार। और क्या कहते हैं, उसके बाद 8 साल में आप डिप्टी रेंजर बन जाते हैं, उसमें 3 स्टार आपको लग जाएंगे। उसके बाद आप फुल रेंजर जो है 5, 6, 7 साल में जो है पोस्ट के हिसाब से अगर खाली रहेंगी तो आप बन सकते हैं। उसके बाद फुल रेंजर भी आप बन सकते हैं। तो हाँ, तो लास्ट में कहने का मतलब ये कि आप अगर 1 आरक्षी बनते तो कम से कम रेंजर बन के तो आप रिटायर रहेंगे। तो ये रहता है बकाया जॉब प्रोफाइल। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग जो है 9 अप्रैल को पेपर है तो सब लोग अच्छे से दीजिए और हमारे वन विभाग में जो है सम्मिलित होइए और पर्यावरण की रक्षा करिए, क्योंकि जो है जल, हवा, पानी सब, जल भी हुई है, पानी भी हुई है मतलब, ठीक है। और यहीं पे मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूँ। तो ये छोटी सी जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप जो सपोर्ट करिए। ओके, धन्यवाद।